अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है साइंटिफिक एंड ऑर्डिनरी नोटेशन। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्री मैथ लेक्चर मिल सके। तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के नंबर्स को देख के कि इनको किस तरीके से साइंटिफिक से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में चेंज करें। चलिए सिर्फ 2 मिनट में आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका ये वाला टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? Scientific notation is a method of writing numbers in the form of a multiplied by 10 to raise power n। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n। ठीक है, या सिंपल वर्डिंग में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हो यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n, तो वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं ये a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो ये a हमारे पास 1 से 10 के दरमियान में होगा। 1 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 9 तक। a हमारे पास 1 से 10 के बीच का नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है n। n कहाँ से बिलोंग करता है? n बिलोंग करता है इंटीजर से। और इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन, ये नंबर आगे तक चलते जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाई वी यूज अ साइंटिफिक नोटेशन। तो जब बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में या इजी फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे बहुत बड़ा नंबर कैसे? इस तरीके से। ये नंबर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है यानी काफी ज्यादा जीरो लगे हुए हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन से हम इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से सबसे छोटा नंबर किस तरह का? इस तरह का। ठीक है, तो इस नंबर को भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख के छोटा कर सकते हैं। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स लिखते क्यों हैं? क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचेगा और स्पेस भी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट सीखते हैं रूल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका मतलब अगर वो रूल्स आप याद कर लेते हो तो आप इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन चुटकियों में हल कर लोगे। तो वो रूल्स कौन से हैं अभी हम देखते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास, नोटिस द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगर उस वर्ड में आपके पास पॉइंट है तो आपने पॉइंट को सबसे पहले ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपने उस पॉइंट को मूव करवाना है, सो द नंबर बिकम्स बिटवीन 1 और 10, यानी कि नंबर 1 और 10 के दरमियान में आना चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हो इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखिए जिन बच्चों को अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो वो परेशान ना हो, जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे उनको ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अभी आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा मुझे टाइम देना है और चीजों को हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप समझोगे तो फौरी से आप क्वेश्चन जो है वो हल कर पाओगे। थर्ड रूल है हमारे पास, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस। काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यानी कि जितने डेसिमल आपने मूव करवाए हैं उतने नंबर आपने काउंट कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपने डेसिमल को मूव करवाया है लेफ्ट साइड पे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है राइट साइड पे तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी हुई तो नेक्स्ट जैसे ही हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना क्या है, हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, या आप ये कह सकते हैं हमने इस नंबर को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस सवाल को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, यानी कि किस तरह का सवाल या किस तरह की रकम लिखी हुई हो
तो पता चलेगा कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। तो वही मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर कोई नंबर इस तरीके का लिखा हो जैसे a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यही वाली रकम जो है वो नीचे उतार लेंगे, नीचे लिख लेंगे, यानी कि 2 आगे 6 जीरो है तो हम वो लिख लेंगे। तो रकम को हमने उतार लिया है नीचे। अब देखो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी। देखो वो रूल्स मैंने खुद से जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं आपकी आसानी के लिए। इन रूल्स को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं अगेन से डिस्कस कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो को यहीं से देख रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ मैं किन रूल्स की बात कर रही हूँ। तो मैं इन रूल्स की बात कर रही थी। तो इन रूल्स को हम मद्देनजर रखते हुए एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल है कि आपने नोटिस करना है कि डेसिमल पॉइंट किधर है नंबर में। अब आप कहोगे कि इस नंबर में तो हमें कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसका डेसिमल पॉइंट है। वो डेसिमल पॉइंट इसका कहाँ है? जिन नंबर्स का डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता, इसका मतलब ये होता है कि उनका डेसिमल पॉइंट जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का जो डेसिमल पॉइंट होता है वो लास्ट पर होता है। ठीक है, यहाँ पर सही है। डेसिमल पॉइंट हमने नोटिस कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है? मूव करना है। मूव द डेसिमल सो द नंबर बिकम्स बिटवीन 1 एंड 10। अब इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है वहां तक जहां पर नंबर आपको 1 से 10 के दरमियान में मिले। 1 भी हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता। इस बात का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को आपने इस जगह मूव नहीं करवाना। ठीक है, ये 20 बन जाएगा, 10 से बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, 10 से छोटा नंबर। तो या आप ये कह सकते हैं कि आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? जो जीरो ना हो वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट, तो पहला ये हमारा नंबर है और ये नॉन जीरो भी है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है पॉइंट को जो है वो मूव करवाना है। यहाँ से हम मूव करवाएंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप भी होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नीचे 2 लिखेंगे, पॉइंट को मूव करवा लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट। पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है? 0, लेकिन हम पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे। कोई भी नंबर अगर इस तरीके का लिखा हुआ है 1.0 जैसे कि, तो इसका मतलब भी होता है यही। ठीक है, तो पॉइंट जो है मतलब अगर पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको हम कर देंगे खत्म। और अगर हम 0 को कर देंगे खत्म तो पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी। अगर के सिर्फ और सिर्फ 0 ही आ रहे हो पॉइंट के बाद और कोई डिजिट ना आ रहा हो, तो फिर हम पॉइंट के बाद वो वैल्यू नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 0 के बाद कोई नंबर आ रहा है नॉन जीरो, तो फिर आपको वो 0 भी लिखना पड़ेगा, वो नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सारे 0 हैं, तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे, कोई 0 नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट क्या काम है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ द प्लेस। मतलब ये हुआ कि जहां पर आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है वहां तक आपने नंबर्स को करना है काउंट। मेरे कहने का मतलब है कि इस पॉइंट को हमने इस जगह पर मूव करवाया है तो ये सारे नंबर हमने करने हैं काउंट। ठीक है, तो अभी काउंट करते हैं ये नंबर कितने बनते हैं। ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 नंबर बनते हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया? नंबर भी काउंट कर लिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने यहाँ पर लगाना है मल्टीप्लाई और लिखना है 10। जितने नंबर हमने काउंट किए हैं वो सारे बन जाएंगे 10 की पावर। ठीक है, तो कितने नंबर आए? 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। तो यहाँ पर फिर से एक और बात आ जाती है कि ये 6 प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएं लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर ये पड़ा हुआ था और इसको हमने इस साइड को क्या करवाया? मूव।
तो ये डायरेक्शन है लेफ्ट की, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी पावर जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल 6 भी लिख दो तो इसका मतलब भी वही होगा, ठीक है। तो मैं ये चीजें यहाँ से हटा देती हूँ। होप सो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी और आपको सवाल भी समझ आया होगा। लेकिन अगर समझ नहीं भी आया तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो आपने सिर्फ इसके आंसर में ये लिखना है, ठीक है। यहाँ से मैं बाकी चीजें रिमूव कर देती हूँ, जो चीज आपको चाहिए सिर्फ वही लिखूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना क्या है, हमने करना है इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है, वो होता है a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे 48900। तो इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि कुछ रूल्स मैंने राइट किए हैं जो पिछले पार्ट में भी मैंने दिखाए थे आपको। तो इस क्वेश्चन में भी वो मैं दिखाती हूँ आपको, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो मैं इन्हीं रूल्स की बात कर रही थी। तो चलिए फर्स्ट रूल क्या है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नोटिस करना है कि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट कहाँ है। तो देखें तो इस नंबर का भी डेसिमल पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका डेसिमल पॉइंट क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो हम ढूंढेंगे कैसे, यानी ऐसे नंबर्स का जिनका डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता, उनका जो डेसिमल पॉइंट होता है वो लास्ट पे होता है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो हमने नोटिस कर लिया है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट कौन सा रूल है, वो है मूव द डेसिमल। अब हमने डेसिमल को मूव करवाना है। करवाना कहाँ तक है, हमने 1 और 10 के दरमियान जो नंबर आ रहा है वहां पे, या आप ऐसे नहीं तो ऐसे कह सकते हैं इसको, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे इसको प्लेस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 4। तो इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे यहाँ से इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कैप। तो इसका मतलब है इस जगह पे हम इस पॉइंट को करने लगे हैं मूव, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे 4 पॉइंट, ठीक है। आगे अगर सारे ही जीरो होते तो हमें ना पॉइंट लगाने की जरूरत थी ना जीरो लिखने की जरूरत थी, लेकिन पॉइंट के बाद कोई आपको नॉन जीरो डिजिट दिखाई दे रहे हैं तो हम वो नॉन जीरो डिजिट जो है वो उतार लेंगे नीचे, लेकिन बाकी जो जीरो वाले हैं वो नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो 8 और 9 हमें दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 और 9, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये चीजें जो है हमारी हो गई हैं, 2 स्टेप क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस, यानी कि जहां पे हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है वो सारे नंबर हमने काउंट करने हैं, ठीक है। तो हमने मूव इसको यहाँ से यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर बनते हैं, वो बनते हैं 1 2 3 और 4। ये जो नंबर हमने काउंट किए हैं ये आ जाएंगे 10 की पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 4। अब नेक्स्ट फिर से ये बात आ जाती है कि यहाँ पर हम प्लस का 4 लिखेंगे या माइनस का 4, ठीक है। तो अभी हम इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को मूव करवाया है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट की है। तो पॉइंट को जब हम मूव करवाएं लेफ्ट साइड पे तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है पॉजिटिव का 4। तो पॉजिटिव का 4 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल 4 भी लिख लें तो इसका मतलब भी यही होगा कि ये प्लस का 4 है, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बाकी सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और सिर्फ जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप इक्वल भी लगाओगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, वो कह रही है
कि इस नंबर को आप एक्सप्रेस करें साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है? वो अगर नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे यानी कि 0.0042। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी, तो यहाँ पर भी मैं बताऊंगी। तो मैं वो यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो मैं इन्हीं रूल्स के बारे में बात कर रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल है हमारे पास नोटिस द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो नोट करना है, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, वो किस जगह पर मौजूद है। अगला स्टेप है मूव द डेसिमल पॉइंट। मूव इसको कहाँ करना है, पुट इसको कहाँ करना है, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, अब आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब कि जो नंबर जीरो ना हो उस जगह पे उसके बाद हमने इसको प्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 4 दिखाई दे रहा है, तो हमें इसके बाद पॉइंट को जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर हम पॉइंट को मूव करवाएंगे इस जगह पे। ठीक हो गया, तो हम नीचे लिख भी लेते हैं, इक्वल लगाते हैं और लिखेंगे 4 पॉइंट। पहले वाले जितने भी आपको जीरो दिखाई दे रहे हैं इसे आपने कर देना है स्किप, और यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट। नेक्स्ट हम पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं वो आप राइट कर लो। ठीक हो गया। अगर सिर्फ जीरो होते तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट है तो उसको लिखना हमें जरूरी है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे और लिखेंगे 10। अभी इसकी पावर क्या बनती है वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल है काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस द डेसिमल मूव्ड। हमने वो वाले नंबर्स काउंट करने हैं जहां पर हमने पॉइंट डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को हमने यहां से यहां पर मूव करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने नंबर बनते हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। वो बनते हैं 1, 2 और 3। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 टू रेज पावर 3। अब ये 3 पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा वो हम अभी देख लेते हैं। अगर तो हमने पॉइंट को मूव करवाया है राइट साइड पे तो पावर क्या बनेगी, नेगेटिव, और अगर हमने पॉइंट को मूव करवाया है लेफ्ट साइड पे तो पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव। यहाँ पर हमने पॉइंट को इस साइड से इस साइड को मूव करवाया, तो ये डायरेक्शन है हमारे पास राइट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पर हम 3 के साथ लगाएंगे -3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसकी सारी चीजें जो है वो रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर मौजूद रहेगा। जो आपने लिखना है सिर्फ वही चीज मैं यहाँ पर रहने दूंगी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वो हमें क्या बता रही है, वो हमें बता रही है कि इस नंबर को हम कन्वर्ट करें, लिखें, एक्सप्रेस करें साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है। अगर कोई नंबर इस तरीके का लिखा हुआ है यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n, तो इसका मतलब ये होगा कि वह नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपने यही वाला जो नंबर है इसे एज इट इज नीचे उतार लेना है और लिखना है 0.0। काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और लास्ट पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बताती चलूं कि मैंने कुछ रूल्स आपके लिए शॉर्ट करके लिखे हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। पिछले पार्ट्स में भी मैंने उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है सिर्फ आपकी आसानी के लिए।
तो अभी भी मैं वो पिक ऐड कर लेती हूँ। तो मैं इन्हीं रूल्स की बात कर रही थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? नोटिस द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर। ठीक है, तो नोट करना है डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, वो हमें दिखाई दे दिया है कि वो इस जगह पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टेप है? मूव द डेसिमल सो द नंबर बिकम्स बिटवीन 1 और 10, या ऐसा कह लें आप कि इस पॉइंट को हमने पुट करना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? वो है 9। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे यहां से इस जगह पे। ठीक है, इस पॉइंट को हम मूव करवा देंगे 9 के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को प्लेस करना होता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 9 पॉइंट। देखिए पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर दें, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद कोई डिजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई नंबर हमने पॉइंट के बाद नहीं लिखना, तो इस पॉइंट के लगाने का कोई फायदा नहीं है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखा कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसका पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसका पॉइंट लास्ट पे लगा हुआ है। तो इसका पॉइंट भी लास्ट पे है। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास? काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल मूव। हमने वो वाले नंबर्स काउंट करने हैं जहां से हमने पॉइंट को मूव करवाया। तो पॉइंट को हमने यहां से यहाँ मूव करवाया, तो यहाँ इसके दरमियान में कितने नंबर आते हैं वो हम करेंगे काउंट। तो वो है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 है तो वो इसकी बन जाएगी पावर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 टू रेज पावर 7। अब ये 7 पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, वो अभी हम देख लेते हैं। अगर तो डेसिमल मूव हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो पावर हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव, और अगर तो पॉइंट मूव हुआ है राइट साइड पे, तो पावर हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो अभी ये देखो हमने पॉइंट को इस साइड से इस साइड को मूव करवाया, तो इसके डायरेक्शन क्या बनी? राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसकी पावर क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने इक्वल भी लगाना है। क्वेश्चन जो है वो हमारा एंड हो जाता है। ये सारी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। जो आपने लिखना है सिर्फ वही चीजें मैं यहाँ पर रहने दूंगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? वो हमें बता रही है कि इस नंबर को आप लिखें, एक्सप्रेस करें साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है? अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरीके का, अगर कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है इस तरीके का, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इस नंबर को देख रहे हो, तो आप सोच रहे होगे कि ये नंबर तो ऑलरेडी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे, यही वाला नंबर जो है वो नीचे लिख लेंगे, यानी कि 73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3। अब देखो कि ये नंबर आपको लग रहा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर का जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो मतलब ये है कि अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ होता तो इसका पॉइंट होना था इस जगह पे, तो इसका पॉइंट इस जगह पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर आप इक्वल लगा लें। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने जो रूल्स आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में बनाए हैं वो मैं ऐड कर लेती हूँ। उसकी पिक यहाँ पे, तो पिक मैंने ऐड कर लिया है सिर्फ आपकी आसानी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि आपने नोटिस करना है डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 2 डिजिट्स में देखना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें आपको देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है। तो पॉइंट तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पॉइंट है वो छुपा हुआ है कहीं। तो जिन नंबर्स का पॉइंट छुपा हुआ होता है, इसका मतलब है कि उनका पॉइंट जो है वो लास्ट पर लगा हुआ होता है। तो ये नंबर का लास्ट है यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्या है? मूव करना है इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ पर?
आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसको प्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको, इस पॉइंट को हम मूव करवा देंगे यहाँ इस जगह पे। ठीक हो गया। अब ये तो हमने देख लिया। अब यही वाला बस नंबर हमने लेना है, इसको आपने एज इट इज नीचे लेके आना है। अब देखो हम पॉइंट को मूव करवाने लगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल 7 पॉइंट, नेक्स्ट नॉन जीरो डिजिट है तो वो हम एज इट इज राइट करेंगे यानी कि 3। अब हमने यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक हो गया। और ये 10 एज इट इज नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3। नेक्स्ट क्या करना है, हमने काउंट करना है कि नंबर, काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस द डेसिमल मूव, कितने पॉइंट, कितने नंबर हमने ये पॉइंट जो है वो मूव करवाया है। तो पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाया, तो कितने नंबर हैं दरमियान में, 1। तो ठीक है, तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ की है। डायरेक्शन यानी पॉइंट को हमने इस साइड से इस साइड को मूव करवाया, तो डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, जब लेफ्ट डायरेक्शन होगी तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का 1 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा होता तो वो ऑलरेडी नंबर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया क्लियर। इसका एक स्टेप जो है वो बढ़ गया है, वो इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ये भी 10 है और ये भी 10 है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, एक ही 10 लिखेंगे और पावर्स को कर देंगे ऐड, यानी 1 + 3। नीचे लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 को ऐड करेंगे तो बनेगा 4, तो आ जाएगा 10 टू रेज पावर 4। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। मैं सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, जो चीजें हमें चाहिए सिर्फ वही यहाँ पर लिखी रहेंगी। तो आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सिर्फ यही चीजें लिखनी है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको ये सवाल जो है वो समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, वो बता रही है कि आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है, पिछले पार्ट्स में भी मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें भी बताऊंगी। अगर कोई नंबर इस तरीके का लिखा हुआ है यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n, तो वो नंबर आपके पास होगा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे, यानी कि 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 2। अभी इस सवाल को देख के आपको फिर लग रहा होगा कि ये नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों, कि जो पॉइंट है वो प्लेस होना चाहिए आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये तो हमारे पास 0 है, ठीक है, ये 0 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ये जो पॉइंट है आपके पास वो लगा होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पर होता 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 2 लिखा होता, तो फिर ये नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होना था। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नहीं है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैंने जो छोटे से रूल्स आपकी आसानी के लिए बनाए हैं, उनकी पिक जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। तो पिक मैंने ऐड कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, नोटिस द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर। तो डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पर नोटिस करना है कि वो कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर मौजूद है, वो हमें मिल गया। नेक्स्ट रूल क्या है, मूव द डेसिमल। मूव करना है डेसिमल पॉइंट को कहाँ, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट पे उसको क्या करना है, मूव, यानी इस पॉइंट को हम मूव करेंगे इस जगह पे। ठीक है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ इस नंबर को अभी हम लेकर चलेंगे। ठीक है, वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ पता चल गया आपको कि पॉइंट को हमने मूव करवाना है फर्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फिर से इक्वल लगा देंगे हम यहाँ पे। पॉइंट को मूव करवा दें, पीछे वाला नंबर जो है वो चला जाएगा, क्योंकि वो 0 है उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है यानी 0 नहीं है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस नंबर को लेके चल रहे हैं तो इसकी बनेगी 10 टू रेज पावर कुछ पावर, ठीक है। वो कितनी पावर बनेगी वो अभी हम देखते हैं, मल्टीप्लाई। और इस नंबर को हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे 10 टू रेज पावर 2, ठीक है। अभी हमने काउंट करना है कि कितने नंबर्स हमने मूव करवाए हैं पॉइंट के लिए। पॉइंट के लिए हमने कितने नंबर्स को जो है वो प्लेस किया है। काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस द डेसिमल मूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ मूव करवाया तो इसके दरम्यान में कितने नंबर आए, 1, ठीक है। तो जितने नंबर आए हैं वो बन जाएगी 10 की पावर। तो 10 की पावर कितनी बनी, 1। अभी हमें ये देखना है ये पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पॉइंट को हमने मूव करवाया है इस साइड से इस साइड को, तो डायरेक्शन इसकी क्या बन रही है, राइट डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पावर क्या आएगी 10 की, नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1, ठीक है। पावर क्या बनेगी, नेगेटिव। जब राइट है तो पावर बनेगी नेगेटिव। तो यहाँ तक हो गया। अब देखें नेक्स्ट इसका एक और स्टेप बढ़ गया है पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर हम लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 - 1 + 2, ठीक है। तो इसका मतलब है दो में से आपने एक को माइनस करना है तो पावर क्या बन जाएगी आपके पास, 1। क्योंकि बड़ी रकम 2 है और 2 के साथ प्लस लगा हुआ है तो इस हिसाब से यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो बाकी सारी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी और जो क्वेश्चन का पार्ट है या क्वेश्चन में लिखना है हमने सोल्यूशन में, सिर्फ वो यहाँ पर मैं रहने दूंगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसका सोल्यूशन। होप सो आपको ये सवाल, ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन समझ आया होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, दर्ज झैल दिए गए नंबर्स को आप एक्सप्रेस करें, राइट करें, लिखें ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन कैसी नोटेशन होती है, आम, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। सादा नोटेशन, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, सादा फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाई दे रहे हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर हैं। तो हमने इन सभी नंबर्स को, जिनको मैं हाईलाइट कर ली हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, इन सभी नंबर्स को हम ऐसी शक्ल में लेके आएंगे, ठीक है। होप सो आपको स्टेटमेंट जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं सारे 10 टू रेज पावर, ये सारे के सारे हमें यहाँ से करने पड़ेंगे खत्म, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ एक स्लोगन और रूल, जिसे आपने याद कर लिया तो समझो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो स्लोगन क्या है, ये PR और NL रूल, या पॉजिटिव राइट नेगेटिव लेफ्ट। और दूसरा आप स्लोगन के लिए इसे कैसे याद रख सकते हो, पॉजिटिव राइट नंबर ग्रो, नेगेटिव लेफ्ट नंबर स्लो। अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपने नोटिस करना है पॉइंट कहाँ है। जब पॉइंट मिल जाएगा तो पावर को देखना है। तो पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट को आपको मूव करवाना पड़ेगा राइट। तो ये डायरेक्शन आपको क्या दिखाई दे रही है, राइट। और कितने, इसके बाद आपको मूव करवाना पड़ेगा पॉइंट, कितने डिजिट मूव करवाना है, जितनी पावर होगी। तो पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब है इसको 2 डिजिट आगे मूव करवाना पड़ेगा। इससे नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको क्लियरली ये रूल जो है आगे जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सोल्व करूंगी तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सोल्व करते हैं। 2 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, वो बता रही है कि आप इस नंबर को एक्सप्रेस करें, राइट करें ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ नंबर इस तरह का दिखाई देता है जैसे हम आम जिंदगी में वर्ड यूज करते हैं, जैसे 100, 2.5, 0.00,
5, ठीक है? तो ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस नंबर से ये वाला पार्ट जो है 10 टू रेज़ पावर 2 इसे करना है खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप इक्वल लगा के यही वाली रकम नीचे लिख लोगे, यानी कि 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 2। अब यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताने लगी हूँ, उस रूल के तहत हम इसको इस फॉर्म से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर देंगे। तो वो रूल क्या है? वो रूल है ये PR और NL रूल, ठीक है? आपने इसे याद रखना है। अगर ये याद ना रहा तो ये स्लोगन याद रख लेना है, पॉजिटिव राइट नंबर ग्रो, नेगेटिव लेफ्ट नंबर स्लो। अब पॉजिटिव राइट का क्या मतलब है? अगर पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट को आपने राइट मूव करवाना है, नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा। तो यहाँ पर हम सिर्फ यही वाले पॉइंट को लेके चलते हैं क्योंकि हमारी पावर क्या है? पॉजिटिव है। तो पावर पॉजिटिव है तो हमें इसे किस तरफ मूव करवाना है? राइट की तरफ मूव करवाना है। तो राइट की डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड से इस साइड को, ठीक है? तो ये डायरेक्शन कौन सी है? राइट। तो हमें मूव कितने पॉइंट करवाने हैं? 2, क्योंकि पावर कितनी है? तो 2 डिजिट हम पॉइंट को क्या करवाएंगे? मूव करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल। अब देखो ये क्या है? पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमें पॉइंट को मूव करवाना है राइट साइड पे। तो राइट साइड की डायरेक्शन क्या है अभी हम देखते हैं। मतलब ये हुआ कि हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है इस तरफ। तो ये डायरेक्शन है हमारे पास राइट डायरेक्शन। तो ये वाली जो पावर है ये यहाँ से हो जाएगी खत्म। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट को हम 2 नंबर जो है वो मूव करवाते हैं। अब देखो ये पॉइंट जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है? दूसरे नंबर के बाद आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 804 और लास्ट पे लगा देंगे पॉइंट। तो नंबर के लास्ट पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में देखा था, वहां पर पॉइंट नहीं लगा हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि उसका पॉइंट लास्ट पे ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम यही इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सारी चीजें हटा देती हूँ, सिर्फ वही चीजें रहेंगी जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल जो है वो समझ आया होगा, इसका सोल्यूशन भी। अगर नहीं भी आया तो आपने परेशान नहीं होना, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? वो हमें बता रही है कि आप कन्वर्ट करें, एक्सप्रेस करें, राइट करें इस नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है? जैसे 100, 2.5, 0.005। ये नंबर जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं सारे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रही है 10 टू रेज पावर 5। तो यहाँ पर हमें इस पार्ट को करना है खत्म, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, इक्वल लगाओगे और यही वाला क्वेश्चन एज इट इज नीचे उतार लोगे, यानी लिख लोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 5। इस क्वेश्चन को हम ऑर्डिनरी नोटेशन में उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट में रूल्स को फॉलो किया। तो वो रूल्स क्या थे मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं इस रूल की बात कर रही थी, PR और NL रूल, यानी कि पॉजिटिव राइट नंबर ग्रो, नेगेटिव लेफ्ट नंबर स्लो। पॉजिटिव क्या चीज? पावर अगर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा राइट साइड पे, तो नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर पावर नेगेटिव है तो उस पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, तो नंबर क्या हो जाएगा? स्लो, ठीक है? तो यहाँ पर हमें पावर क्या दिखाई दे रही है? पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये वाला रूल जो है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है इस नंबर में पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है? इसका पॉइंट अगर नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इसका पॉइंट लास्ट पे लगा हुआ है, ठीक है? नंबर हम पॉइंट हमने ढूंढ लिया है। अब इस पॉइंट को किस तरफ मूव करवाना है? पावर पॉजिटिव होने की वजह से राइट साइड को मूव करवाना है, ठीक है? ये डायरेक्शन कौन सी है? राइट की डायरेक्शन है। तो आगे हमें कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहे, तो नंबर हमें खुद से लेट करने पड़ेंगे और वो नंबर हम लेंगे 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3। अब पॉइंट को हमने
5 नंबर्स मूव करवाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और ये पॉइंट आ जाएगा लास्ट पे। ठीक है, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो गया है। पॉइंट को लास्ट पे लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हमें नहीं लगाना। ठीक हो गया, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको समझ आई होगी। यहाँ से मैं बाकी चीजें रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ इसका सोल्यूशन यहाँ पर रहने देती हूँ। तो यहाँ से मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं और आपका क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये सवाल और सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, हमने कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है इस नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, तो ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में पीछे बताई हूँ किस तरह का नंबर है। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ से करना है खत्म और इस नंबर को लेके आना है सादा शक्ल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यहाँ पर लिखोगे इक्वल और लिखोगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -2। अब इस क्वेश्चन को भी हम उसी रूल के तहत ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे जो हमने पिछले 2 पार्ट में यूज किया। तो वो रूल क्या है उसकी मैं पिक यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो वो ये रूल है PRNL रूल। ठीक है, पॉजिटिव राइट और नेगेटिव लेफ्ट। पॉजिटिव राइट मीन पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट मूव करेगा राइट साइड पे और नंबर हो जाएगा बड़ा। लेकिन अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, तो नंबर क्या हो जाएगा स्लो यानी कि छोटा। यहाँ पर देखें तो पावर हमें क्या दिखाई दे रही है नेगेटिव, तो हम कौन से वाला स्लोगन जो है वो यूज करेंगे, ये वाला स्लोगन का ये वाला पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को देखना होता है। पॉइंट हमें मिल गया है, वो किस जगह पे है, इस जगह पे। ठीक है, इस पॉइंट को किस साइड को मूव करवाना है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट की डायरेक्शन क्या है, ये है लेफ्ट की डायरेक्शन। और इस पॉइंट को कितने नंबर मूव करवाना है, 2। ठीक है, तो यानी यहां से ये जाएगा 1 और फिर ये 2। ठीक हो गया, तो अभी हम इसको करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम यहाँ पर लगाएंगे 0 पहले, फिर यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहां से ये पॉइंट इस और इस जगह पर जाएगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 0, 1। ठीक हो गया, पॉइंट था इस जगह पर और हमने 2 नंबर उसको मूव करवा दिया इस साइड पे। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी यहाँ तक। तो आगे हम वही वाली रकम लिख लेंगे यानी कि 5 और ये वाला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया है खत्म। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, जो चीजें हमें चाहिए सिर्फ वही रहेंगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, वो बता रही है कि आप इस नंबर को एक्सप्रेस करें ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो मतलब ये है कि यहाँ से हमने इस पार्ट को करना है खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यहाँ पर लिखोगे इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -5। इस क्वेश्चन को भी ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने के लिए जो पीछे हमने रूल यूज किया है, यहाँ पर भी हम वही रूल यूज करेंगे। और वो रूल क्या है, ये वाला रूल PRNL रूल, पॉजिटिव राइट नेगेटिव लेफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे। पॉजिटिव राइट मीन क्या चीज पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट मूव करेगा राइट की तरफ, नंबर हो जाएगा बड़ा। और अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है तो पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, तो नंबर क्या हो जाएगा छोटा। तो यहाँ पर हमें पावर क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव पावर दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से हम कौन से वाला स्लोगन का पार्ट यूज करेंगे, ये वाला नेगेटिव लेफ्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नोट करना होता है पॉइंट कहाँ पर। तो इस नंबर का पॉइंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका पॉइंट कहीं लगा हुआ है। तो इसके मुताबिक हमने नेगेटिव लेफ्ट वाला जो स्लोगन का पार्ट है वो यूज करना है। तो मतलब ये हुआ इस पॉइंट को हम मूव करेंगे
लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट की डायरेक्शन ये है। तो इसको हमने मूव कितने नंबर्स करवाना है, जितनी पावर होगी। तो पावर हमारे पास कितनी है 5, तो 5 पॉइंट हम इसे पीछे ले जाएंगे इस पॉइंट को। तो लेके चलते हैं अभी, यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल, ये लगाएंगे 0, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। देखो 5 पॉइंट पीछे लेके जाना है इस पॉइंट को। तो अभी हम लगाते हैं 1 2 3 और ये 4 और ये 4 वाला जो है वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सपोज करो, सपोज नहीं यानी कि नंबर जो पॉइंट लगा हुआ था वो 4 के बाद लगा हुआ था। तो इसको, इस पॉइंट को हम कितने नंबर पीछे लेके गए हैं, 1 2 3 4 और 5वें नंबर के बाद। ठीक है, यानी ये पॉइंट यहाँ पर था और हम इसे यहाँ पर लेके गए हैं। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आई होगी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मैं सारी चीजें यहाँ से हटा दूंगी और सिंपल वही चीजें रहने दूंगी जो हमें क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, वो बता रही है कि आप इस नंबर को कन्वर्ट करें, राइट करें, एक्सप्रेस करें ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है, यानी कि जो सादा नंबर होता है उसे हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ नंबर बोलते हैं, जिस तरह हम आम रूटीन में नंबर जो है वो यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने इस पोर्शन को करना है रिमूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप यही रकम नीचे उतार लोगे, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे आप एज इट इज नीचे लिख लोगे। यहाँ पर लिखोगे इक्वल 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -6। इस क्वेश्चन को भी हम पिछले पार्ट की तरह रूल को यूज करते हुए ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करेंगे। तो वो रूल क्या है, ये वाला रूल, PR और NL रूल, पॉजिटिव राइट नेगेटिव लेफ्ट। ठीक है, तो आप ये स्लोगन भी याद कर सकते हो, पॉजिटिव राइट नंबर ग्रो, नेगेटिव लेफ्ट नंबर स्लो। तो यहाँ पर आपको मैं बताती चलूं, यहाँ पर पॉजिटिव राइट मीन अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा राइट साइड पे और नंबर हो जाएगा बड़ा। फिर अगर जो पावर वो नेगेटिव है तो उस पॉइंट को हमें मूव करवाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे और नंबर हो जाएगा छोटा। तो यहाँ पर अगर हम पावर देखें तो पावर हमारे पास है नेगेटिव, तो इसका मतलब स्लोगन का ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है पॉइंट को नोट, पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट हमें मिल गया है, पॉइंट इस जगह पर है। इस पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव करवाना है, जितनी पावर है उतने डिजिट हमने इसको मूव करवाना है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव होने की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट होगी, यानी इस तरफ ये डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट डायरेक्शन। इस पॉइंट को हम 6 नंबर पीछे, 6 पॉइंट जो है वो पीछे ले जाएंगे। कैसे, अभी हम इसको लिखते हैं और साथ साथ में समझते हैं। यानी 0.10 2 3 4 5 और 5वां ये नंबर हम 5 लिख देंगे और नेक्स्ट जो रकम है वो। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ। मतलब पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को 6 नंबर पीछे लेके जाना था। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये छठे नंबर के बाद ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, होप सो आपको अब समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ से सारी चीजें रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ जो क्वेश्चन का पार्ट है वो यहाँ पर रहने दूंगी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, वो बता रही है कि आप इस नंबर को एक्सप्रेस करें ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है, सादा नंबर जैसे है 100 और 2.5, इस तरह के नंबर जितने भी हैं वो सारे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने ये 10 टू रेज पावर 7 ये यहाँ से करना है रिमूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यानी आप लिखोगे इक्वल 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 7। इस नंबर को हम ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने के लिए वही रूल यूज करेंगे जो हमने इनके पिछले पार्ट को
सोल्व करने के लिए यूज किया था और वो रूल क्या था? PRNNL रूल, पॉजिटिव राइट नेगेटिव लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव राइट मीन पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट मूव करवाना पड़ेगा राइट साइड पे और नंबर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे और नंबर हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो स्लोगन क्या है? पॉजिटिव राइट नंबर ग्रो, नेगेटिव लेफ्ट नंबर स्लो। यहाँ पर देखें तो पावर हमें क्या दिखाई दे रही है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस स्लोगन का हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे। तो पावर हमें पॉजिटिव दिखाई देगी। इसके बाद हमने देखना है पॉइंट किस जगह पर है। पॉइंट भी हमें मिल गया। इस पॉइंट को हमने किस तरफ मूव करवाना है? पॉजिटिव पावर होने की वजह से राइट साइड पे मूव करवाना है। तो राइट डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली। ठीक है, अब डायरेक्शन हमारी राइट होगी, लेकिन इस पॉइंट को कितने पॉइंट जो है वो आगे मूव करवाना है जितनी पावर होगी। तो अभी हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और साथ साथ में समझते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर हम ये रकम लिखेंगे यानी 1। अब इस पॉइंट को हमने 7 टर्म्स आगे लेके जाना है, यानी कि 7 डिजिट छोड़ के आगे लगाना है हमने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये पहला नंबर है 7, ये दूसरा नंबर है 7, फिर हम लगाएंगे तीसरा नंबर 0, चौथा, पांचवा, छठा और ये रहा 7वां और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। पॉइंट को मूव करवाना था 7 डिजिट आगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि पॉइंट यहाँ पर था। इस पॉइंट को कहाँ पे मूव करवाना था? 7 डिजिट आगे। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो चीजें हैं एक्स्ट्रा वो मैं रिमूव कर देती हूँ। लास्ट पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ जिस नंबर का कोई पॉइंट नहीं होता इसका मतलब उसका ऑलरेडी लास्ट पे पॉइंट लगा हुआ होता है, तो इसलिए हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है वो यहाँ पर रहने दूंगी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। The speed of light is approximately 3 multiplied by 10 to raise power 8 meter per second. Express it in standard form. क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कि लाइट की जो स्पीड है वो तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इस नंबर को हमने सिंपली कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब भी ऑर्डिनरी नोटेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म है। ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो जिस तरह एक कार की स्पीड होती है, एक कार मूव करती है 20 मीटर पर सेकंड पर या 60 मीटर पर सेकंड के लिहाज से, तो इसी तरीके से लाइट की भी कोई स्पीड है और उस स्पीड की वैल्यू जो है वो ये दे दी गई है और इस स्पीड को हमने कन्वर्ट करना है। इस स्पीड को नहीं, इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया वो लिखोगे, इक्वल लगाओगे और लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 8। तो इसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वही रूल यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यूज किया। वो रूल क्या है हमारे पास? ये PRNL रूल, पॉजिटिव राइट नेगेटिव लेफ्ट। ठीक है, तो ये स्लोगन भी आप याद कर सकते हो, पॉजिटिव राइट नंबर ग्रो, नेगेटिव लेफ्ट नंबर स्लो। तो यहाँ पर क्या है इस रूल का मतलब? यानी अगर हमारी पास पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को हम मूव करवाएंगे राइट साइड पे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, और अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को हमें मूव करवाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे और नंबर छोटा हो जाएगा। तो इसकी पावर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस हिसाब से हम स्लोगन का ये वाला पार्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तलाश करना पड़ेगा कि पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो पॉइंट जिस नंबर का दिखाई नहीं दे रहा होता इसका मतलब है उनका पॉइंट लास्ट पर होता है। तो इसका पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट हमें मिल गया है। नेक्स्ट हमने डायरेक्शन देखनी है इसकी क्या बनेगी, राइट या लेफ्ट।
तो पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो इस हिसाब से इस पॉइंट को हमें मूव करवाना पड़ेगा राइट साइड पे। तो राइट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। इस पॉइंट को हम 8 डिजिट आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पर आगे हमें कोई डिजिट दिखाई नहीं दे रहा, तो वो डिजिट हम खुद से सेलेक्ट करेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर लिखेंगे 3। ये पहला डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 और यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ। यानी पॉइंट हमारा था इस जगह पर, पावर पॉजिटिव होने की वजह से इस पॉइंट को हमें मूव करवाना था राइट साइड पे। तो राइट साइड कितने नंबर हमें मूव करवाना था, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो 8वें नंबर पे हमने इसका पॉइंट लगा दिया। तो किसी भी नंबर के लास्ट पर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है उसका पॉइंट अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ऑलरेडी उसका पॉइंट लगा हुआ है, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से मैं सारी चीजें रिमूव कर देती हूँ, जो क्वेश्चन की डिमांड है वही यहाँ पर रहने। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि इसका यूनिट भी आपने लिखना है साथ में, जो कि है मीटर पर सेकंड। इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें, मीटर पर सेकंड। एक और तरीका है वो लिखने का, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो मर्जी यूनिट तरीका जो है वो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। The circumference of the Earth at equator is about 40,075,000 meter. Express this number in scientific notation. क्या मतलब है स्टेटमेंट का कि जो अर्थ का सरकमफेरेंस है इक्वेटर पर वो तकरीबन 40,75,000 मीटर्स है, ठीक है। तो हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है, शो करना है, एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। देखें, अगर हम इस सवाल में सिंपली इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो है सरकमफेरेंस। तो हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे हम सोल्व। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि सरकमफेरेंस क्या होता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई हमारे पास पॉइंट हो यहाँ पर, उस पॉइंट को अगर हम इसकी बाउंड्री पे मूव करवाएं कंप्लीटली इस तरीके से और दोबारा उसी पॉइंट पे आके छोड़ दें इसको, तो ये कंप्लीट जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो इसका कहलाएगा सरकमफेरेंस, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखें, आपको अर्थ की जो है वो पिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह एक सर्कल गोल होता है, तकरीबन जो अर्थ भी है उसी तरीके से गोल होती है। तो इसी के सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं हम। तो अगर इसके सरकमफेरेंस की बात करें तो इसकी बाउंड्री आ जाएगी। यानी सपोज करो हम यहाँ से मूव कर रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं, तो ये इसका कंप्लीट सरकमफेरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर की बात हो रही है। तो सबसे पहले इक्वेटर देख लेते हैं। अगर जमीन को सेंटर से हाफ कर दिया जाए तो वो उसका इक्वेटर कहलाता है। यानी यहाँ पर जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इसका है इक्वेटर। तो इक्वेटर का जो कंप्लीट सरकमफेरेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह से अब अगर हम मूव करके जाएं दोबारा, ये उसकी बैक साइड की तरफ मूव कर रहे हैं और दोबारा फिर इसी जगह पर आ गए हम, तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो हमें दे दिया गया है। वो कितना है, 40,075,000 मीटर्स, ठीक है। ये इक्वेटर यानी सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 40,075,000 मीटर है। तो होप सो आपको ये सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। तो अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, इस डिजिट को यानी 40075000 को हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर किस तरह का दिखाई देता है। अगर कोई नंबर लिखा हो आपके पास इस फॉर्म का यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर n, तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम वही वाली रकम जो हमें दी गई है उसे हम नीचे उतार लेंगे एज इट इज, यानी कि लिख लेंगे इसी तरीके से 40075000। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम तरीका वही यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट को सॉल्व करने के लिए यूज किया। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक रूल जो है लिखे हैं आपकी आसानी के लिए, तो उसकी पिक मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो पिक मैंने ऐड कर दी है। इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट रूल है हमारे पास, नोटिस द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर, यानी नंबर में हमने डेसिमल पॉइंट देखना है कहाँ पर है। ऐसा नंबर, इस नंबर में तो देखो आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट छुपा हुआ है। तो ऐसे नंबर्स का डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट पर होता है। अब डेसिमल पॉइंट तो हमने नोट कर लिया है, नोटिस कर लिया है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रूल क्या है, मूव द डेसिमल। कहाँ पर मूव करना है इस डेसिमल पॉइंट को, हमने मूव करना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मूव करेंगे यहाँ से इधर, ठीक है। इस जगह पर हम इस पॉइंट को करेंगे मूव। तो चलिए करते हैं, नीचे हम लिखते हैं, इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे 4 पॉइंट। देखो आगे कंप्लीट जीरो होते तो हमने कुछ भी नहीं लिखना था, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना था। लेकिन आगे क्या है, कुछ नंबर लिखे हुए हैं नॉन जीरो, तो उसके लिए हमें आगे तक जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ये 0075। लेकिन ये लास्ट वाले जो जीरो है ये हम नहीं लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार है, मल्टीप्लाई लगानी है और साथ में लिखना है हमने 10। अब इसकी पावर कैसे आएगी वो भी हम देख लेते हैं। कैसे आएगी पावर, काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस द डेसिमल मूव। हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया जितने नंबर्स, ठीक है। तो हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया, तो कितने नंबर मूव करवाया वो हमने काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नंबर मूव करवाया है, तो वो 10 की पावर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की पावर 7। अब ये 7 पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा वो भी हम देख लेते हैं। अगर तो डेसिमल पॉइंट मूव किया है लेफ्ट तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अभी हम देख लेते हैं, इस पॉइंट को हमने मूव करवाया है इधर से इधर, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव, ठीक है। पी पॉजिटिव को शो कर रहा है। तो यहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ही पॉजिटिव है, ठीक है। कोई नंबर ऐसा हो जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ वही लिख देती हूँ, वही रहने देती हूँ जो इस क्वेश्चन में चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी हैं, लेकिन लास्ट पे आपने इसका यूनिट भी लिखना है। यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है मीटर, तो यहाँ पर आपने इसका यूनिट भी लिखना है मीटर। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज बाय 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, जो मार्स का डायामीटर है वो 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज बाय 3 किलोमीटर है और इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायामीटर क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी डायामीटर ऑफ अ सर्कल। तो मार्स का आपको ऑटोमेटिकली होप से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से, और एंड करते हैं इस पॉइंट से, तो ये सर्कल का डायामीटर होगा उस वक्त जब ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगी। इसी तरीके से मार्स का भी कोई सेंटर होगा, तो अगर उसके एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट पर एंड हो और उसके सेंटर से पास करके जाएं तो जो डिस्टेंस है वो इतना होगा, ठीक है। 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 3 किलोमीटर। ये तो
मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मतलब ये होगा कि हमें यहाँ से 10 टू रेज़ पावर 3 को करना पड़ेगा खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो डाटा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे, यानी कि डायमीटर ऑफ द मास उसकी क्या वैल्यू है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। वो है हमारे पास 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने कन्वर्ट करना है इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपने परेशान नहीं होना, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ऑर्डिनरी फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम अपने पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। जो स्लोगन मैंने आपको बताया था उसी को मद्देनजर रखते हुए, तो मैं इसी स्लोगन की बात कर रही थी, पॉजिटिव राइट नंबर ग्रो, नेगेटिव लेफ्ट नंबर स्लो। तो यहाँ पर इसकी पावर देखते हैं, पावर क्या है। पावर जो हमें दिखाई दे रही है वो दे रही है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्लोगन का कौन से वाला पार्ट यूज होगा, ये वाला। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट को हमें मूव करवाना पड़ेगा राइट की तरफ, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। सबसे पहले तो हमने नोटिस करना है पॉइंट कहाँ पर है। तो पॉइंट हमें मिल गया है, पॉइंट इस जगह पे है। अब पॉइंट को हमने मूव करवाना है किस तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि पावर क्या है, पॉजिटिव। तो राइट की डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। और कितने डिजिट मूव करवाना है, ये कितने पॉइंट मूव करवाना है वो हमें पावर बताती है। तो पावर है हमारे पास 3। तो इसका मतलब है हम इस पॉइंट को 3 डिजिट नेक्स्ट मूव करेंगे, 1 2 और 3, ये यहाँ इस जगह पर आएगा। तो हम इसे लिखेंगे इक्वल 6779 और पॉइंट, और लास्ट पे हम लिख देंगे किलोमीटर। यहाँ से ये वाला स्टेप हमारा जो है वो हो गया है कंप्लीटली खत्म। तो लास्ट पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी यहाँ पर लगा हुआ होगा। अब मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। मतलब ये है कि पॉइंट इस जगह पर था और पावर हमारी पॉजिटिव 3 थी। इसका मतलब था पावर पॉजिटिव होने की वजह से इस पॉइंट ने राइट की तरफ मूव करना था, और कितने डिजिट मूव करना था, जितनी पावर होगी। तो पावर हमारे पास 3 थी, ये 3 पॉइंट जो है वो आगे गया है, 3 डिजिट आगे गया है, 1 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। यहाँ से मैं सारी चीजें हटा देती हूँ, जो चीजें हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रहने दूंगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ ये सवाल, ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द अर्थ is about 1.2756 multiplied by 10 to raise per 4 kilometer. Express this number in standard form. क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, कि अर्थ का जो डायामीटर है वो तकरीबन 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 4 किलोमीटर है, और हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमारा मेन काम है। लेकिन फिर भी हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। डायामीटर क्या होता है मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सिंपल मैं सर्कल का डायमीटर बताऊंगी और आपको अर्थ का होप से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इस सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ करें, और लाइन हम स्टार्ट करें इस पॉइंट से और एंड करें इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये लाइन डायामीटर होगी। कब, अगर ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास करे, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ का भी डायामीटर होगा। वो कैसे, कि अगर हम अर्थ के एक पॉइंट से चलें और सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट तक पहुंचे बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसका डिस्टेंस उसने यहाँ पर बताया हुआ है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 4 किलोमीटर। खैर हमारा क्वेश्चन जो है मेन वो ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन मेन ये है कि हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया वो लिखेंगे, यानी डायमीटर ऑफ द अर्थ उसकी क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
वो है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म एक ही बात है। इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ से ये वाला पार्ट करना है खत्म। ठीक है, तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। ठीक है, तो एक स्लोगन मैंने आपको बताया था, वो क्या है, वो ये, पॉजिटिव राइट नंबर ग्रो, नेगेटिव लेफ्ट नंबर स्लो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखनी पड़ती है कि पावर क्या है नंबर की। तो पावर हमारे पास है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस रूल का, ये स्लोगन का ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट जो है, पावर पॉजिटिव होने की वजह से पॉइंट को हमें मूव करवाना पड़ेगा राइट साइड पे और नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। अब ये सबसे पहले तो हमें देखना है यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट तो हमें नजर आ गया। अब इस पॉइंट को किस तरफ मूव करवाना है, राइट साइड पे। तो राइट की डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, राइट। और कितने डिजिट मूव करवाना है यो वो हमें बताती है ये वाली पावर। तो पावर कितनी है, 4। इस पॉइंट को हमने 4 डिजिट नेक्स्ट मूव करवाना है। तो इसका मतलब है ये कहां पर जाएगा, ये 1 2 3 और ये 4 इस जगह पर आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे लिखते हैं, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे 1 2 7 5 और 6 और पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे। ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये हो गया है खत्म। यूनिट हम एज इट इज लिखेंगे किलोमीटर। अब लास्ट पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम यहाँ से कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हटाने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यानी पॉइंट हमारा था यहाँ पर, पावर थी पॉजिटिव, तो पॉइंट मूव करना था राइट साइड पे। ठीक हो गया, और कितने नंबर मूव करना था, 4। अब देखो 1 2 3 और 4, यहाँ लास्ट पे ये वाला पॉइंट जो है वो लगा है। ठीक है, तो लास्ट पे पॉइंट लगाने की जरूरत हमें नहीं है, तो वो लगाएं ना लगाएं एक ही बराबर है। तो यहाँ से हम पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। मैं यहाँ से सारी चीजें रिमूव कर देती हूँ, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही यहाँ पर रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो जाती है। होप सो आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी।